बात नहीं, डिबेट का हिस्सा है, डिबेट में है, मौजूद है, यही बड़ी बात है। उपस्थिति की जो है ना वो बहुत बड़ी बात है, और सारे विचार आ रहे हैं, आप देखते जाइए और पहचानते जाइए कौन कब कहाँ कौन सी बात कह रहा है, कि प्रभात जी ने क्या कहा है और ऑटो वाले भैया भी क्या बोलेंगे, सबकी बात पर ध्यान रखिए। जी नीति जी आपका। राम रमेति रमे नामे रमे नामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो जय श्री राम है। आज आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। अयोध्या धाम में ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुल चुका है और आज भगवान राम का जो एक नया स्वरूप अयोध्या में बनने वाला है उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से 500 दिवालियों के बराबर एक दिवाली 22 जनवरी को हम सब बनाएंगे। मैं मोदी जी की बात पे विपक्ष की कुंडली खोलना चाहती हूँ प्रतीक जी आज, और सबसे पहले मैं कुंडली खोलूंगी बिहार की। नीतीश जी ने आज रमन सिंह को निपटा दिया, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को लल्लन सिंह को माफी चाहूंगी लल्लन सिंह को निपटा दिया, और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को और शरद यादव को अपने टाइम पे निपटाया, और वहीं पे तेजस्वी यादव बेचारे देखते ही रह गए। पुत्र मोह में बेचारे लालू जी का हाल पूछिए तो क्या है, ये विपक्ष की राजनीति है। दूसरी तरफ बंगाल में जाइए, टीएमसी में कैसे अपने भतीजेवाद को, कैसे अभिषेक बनर्जी को आगे करने के लिए पूरा टीएमसी का उत्तराधिकारी उनको बना दिए। आइए यूपी में तो आ जाइए जरा, मुख्यमंत्री क्या बने भतीजे जी, तो चाचा जी भतीजे हो गए, भतीजे जी चाचा जी हो गए। मैं शिवपाल और आपके अखिलेश जी की बात कर रही हूँ। और किस प्रकार से अभी जो स्टेट चुनाव में हमने इन सब गठबंधन का असली स्वरूप देख लिया, कैसे एमपी में अखिलेश जी को वापस भेज दिया, और अब जो ये कह रहे हैं कि कौन से प्रश्न का जवाब बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं बताऊं आपको, शास्त्रीय विधि से बता दूं आपको, मैं बता दूंगा। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सबसे पहले कोई नारी है तो माँ है, अपने माँ के चरण धोकर। आज हीरा बहन को अगर आप जानते हैं तो पुत्र के नाम से जानते हैं, नहीं माँ के चरण। जिनके जोरू न जाता, और जिनके जोरू न जाता, जिनके जोरू न जाता, क्या करें उनके लिए फिर हम बताओ? जिन्होंने अपनी माँ के चरण धो के पिए और साक्षात रूप से जिन्होंने, और सबसे बड़ी ये तरीका नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब विवाह होता है सनातन पद्धति में, जो है विवाह होने के बाद जब किसी भी रीजन से विच्छेद होता है पारस्परिक उसमें, और उस विच्छेद को आज कितना समय हो गया है? इन्होंने तमाम सनातन धर्म में शास्त्रों की बात की है। मैं व्यास जी का एक श्लोक इनको पढ़ दूं, अष्टादश पुराणेश व्यासस् वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। इसका शाब्दिक अर्थ, किसी को जो है पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता है। अगर आप सुनिए, कहा जरूर है, लेकिन आप चरित्र पे आपको खुद अपना के देखिए। आपके इस वक्तव्य से उनकी पत्नी को कितनी पीड़ा हो रही होगी, जो है उनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक बार भी उन्होंने कहा है कि हम अगर अलग हुए तो आप आइए। अरे भाई बताइए, किसी का व्यक्तिगत जीवन जो है क्या सामाजिक जीवन का हिस्सा हो सकता है क्या? आप इनको मानसिक जो है इलाज की आवश्यकता है। जी जनाब, जी आचार्य जी। देखिए, रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम ने की थी, सीता जी नहीं थी उनके साथ, रावण लेके प्रतीक रूप में लेके आया था। दूसरी बात, 2024 में एक ज्योतिषी होने के नाते हमने मोदी जी की कुंडली डिसाइड कर दी है, प्रधानमंत्री मात्र नरेंद्र मोदी बने। लेकिन इनकी अभी इच्छा शांति नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी। जी प्रतीक भाई, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। मैं भगवान श्री राम से कामना करता हूं कि आपके जीवन सुखमय हो 2024 में। नहीं, मैं राम हमारे लिए, हम लोग सनातनी हिंदू हैं प्रतीक भाई, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिफाइज करने के प्रयास करती है। अभी कोई परिवार, देखिए बोले तो भैया, इसको बोले तो आम आदमी पार्टी को बोले तो। कोई परिवारवाद की बात कर रहा है, कोई भगवान राम की बात कर रहा है। हमारे लिए राम भगवान सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं के पुरुषोत्तम रहे। हम उनकी पूजा करते हैं, हम डेली पूजा करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बोले मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं पूछता हूं कि मिलीजुली सरकार पहले भी रही है,
13 दिन थी 13 महीने थी और पूरा साल था, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है एनडीए अलायंस खत्म कर देना चाहिए। अगर मिलीजुली सरकार की आवश्यकता नहीं है तो एनडीए अलायंस खत्म कर देना चाहिए। और हम लोग तो 26 लोग हैं, आप तो 38 लोगों की एनडीए अलायंस बनाने के लिए तैयार हैं। आज देश की जनता मुद्दों की राजनीति करना चाहती है। आज देश की जनता पूछ रही है 2014 में जो आपने वादा किया कोई बात नहीं कर रहा है, आप मुद्दों की राजनीति करिए। जो 2014 में वादा किया था, 2019 में वादा किया था, आप बोलिए जनता के बीच में जाकर के हमने ये कार्य कर दिया इसलिए हमें वोट दीजिए, हमने ये कार्य किया इसलिए वोट दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गुमराह करे और जो डेटा ये फेंक देते हैं। कभी बोलते हैं कि हमने इतना घर दे दिया, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरा गुमराह के 4 करोड़ दे दिया। इनका खुद का डेटा कहता है कि कुछ लाख 71 लाख केवल घर दिए हैं। इनको कोई एक फोर्स बता दीजिए, प्रतीक मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी। राइट द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मैं ऑथेंटिक सोर्स इनको पहले बता देता हूं फिर जवाब देता हूं। mygov.in पे जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, शीश महल से बाहर निकलेंगे तब तो सर्च करेंगे, उससे बाहर निकलते नहीं। और ये करे मिली जुली सरकार, भाई साहब गठबंधन पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है जब आप शादी करने निकलते हैं ना तो दूल्हा की सीट पे बैठने के लिए धक्का मुक्की करते हैं ना तो जनता बारात कंफ्यूज हो जाती है। भैया दूल्हा किसको माने, इस पे उन्होंने कहा कि भैया एक दूल्हा डिसाइड करो, उस पे बारात लेकर निकलो। क्या 10 से शादी कराएंगे एक की, क्या डिसाइड कीजिए। और एक बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा प्रभु आराम से, प्रभात आराम से। प्रभु श्री राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति के परिचय के निश्चित रूप से पहचान है और राजनीति अच्छी चीज की होनी चाहिए। आप लोग सीजनल राम भक्त मत बनिए, क्योंकि देश का एक एक नागरिक का सीना चीर के देखेंगे तो वो भी कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है। जी, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आया था आज, जो मुझे बताया गया आपने कि वो बहस होगी मिलीजुली सरकार। यहाँ पर राम मंदिर पे बात हो रही है। देखिए मैं बता दूं, मैं शिवादू जी, मैं तो आपके कोलीग हूं तो मैं आपको बता भी दूं, होता क्या है कि ये जनता है और जनता के पास कुछ अपने मुद्दे होते हैं। जनता कहीं दाएं बाएं मोड़ देती है तो लेकिन फिर मैं घूम के वहीं आ जाऊंगा। आप अपने मुद्दे पे बोलिए। मिलीजुली सरकार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो भी सरकार 10 साल बाद मोदी जी हमारे सामने हैं, सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बनाएंगे तो ठीक है, हम 10 साल का उनका हिसाब पूछ लेते हैं। आप शांत रहेंगे, शांत रहें। अभी IMF ने कहा है कि 2028 तक अगर यही हाल रहा तो हमारा जो GDP है उससे ज्यादा हमारा कर्जा हो जाएगा। अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 54 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, अभी हमारे ऊपर भारत में 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हमारे आने वाली 3 पीढ़ियां कर्जदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आज इस देश का रोज नौजवान, कम से कम 35 नौजवान रोज आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहां है? इन्होंने जो बातें कही, महंगाई 40-50 रुपए का पेट्रोल बिकता था 2014 में और 400 रुपए में गैस का सिलेंडर बिकता था। आज 1100 का सिलेंडर बिक रहा है, आज 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपए का डीजल बिक रहा है। और आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया हमने। राइट जी, चूंकि विषय अर्थव्यवस्था से है, इन्होंने हमारे क्या हुआ? 50 रुपए ले रहा है अतिक भैया। क्या 5 रुपए में पहले कांग्रेसी पंचर बनाता था ये लोग, आज 50 रुपया ले रहा है ये लोग कांग्रेसी लोग। प्रभात जी को बड़ी चिंता हुई। प्रभात जी, यह जवाब वही है जो आपने कहा था कि कैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। अब जवाब मिला प्रधानमंत्री जी। प्रतीक जी, चूंकि विषय अर्थव्यवस्था का था, इसमें सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। पीछे जाओ जी। हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला, मैं हमेशा हर डिबेट में लगभग जिक्र करता हूं, आधा सच बोलना, आधी बात बोलना। आपने एक प्रसंग पढ़ा ना, असुस्थमा मारा गया, उसके बाद संग बजा देना। अरे विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मैं जिक्र करता हूं। रुकिए, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय जो है, इस पैनल पे अगर मान लीजिए, जनाब रुकिए, इस पैनल पे मान लीजिए अगर 8 लोग हैं जो है, और 8 लोगों की तुलना में अगर आपके पास जो है मेरिट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डीमेरिट नहीं है। तो फैसला किस आधार पे होगा? प्रोबेबिलिटी के आधार पे होगा। इन्होंने बात की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा कर्जा जापान के ऊपर है, 263% GDP के रेशियो में। उसके बाद US के ऊपर है, उसके बाद चाइना के ऊपर है। तो क्या ये सब देश डूबने वाले हैं? आपको बैलेंस शीट की पूरी बात करनी चाहिए। आप आधा बोलेंगे कर्जा इतना है, आपको ये नहीं बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, कितना ज्यादा विकास हो रहा है, वो तो बोलना नहीं है। आया निधि, आया बिल्कुल आया जी। मैं आ गया जी। कहां से आना हुआ? बैठ जाइए, आओ उधर आओ।
जी कहाँ से आना हुआ? हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड से, कहाँ से उत्तराखंड में? हम देहरादून आए। देहरादून से। पहले बहुत बहुत नमस्ते आपको। क्या नाम है आपका? बीना पंत मीरा जी पंत। जी 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 बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मुंडन में आए हुए हैं ना। पोते के मुंडन में आए थे? जन्मदिन अच्छा में। धोते के। हाँ जी हाँ जी। हमारा मतलब मेरे हस्बैंड ये मेरे जेठी सब आपके शो के बहुत दीवाने हैं, बहुत दीवाने हैं। कई बार तो ये घर का प्रोग्राम छोड़ देते हैं और हमारी लड़ाई हो जाती है ये प्रोग्राम। अच्छा लड़ाई हो जाती है हस्बैंड वाइफ में? हाँ जी। अच्छा। आपके शो के कारण। आपके शो के कारण हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, ये ठीक नहीं है। ये शो थोड़ा सा आप थोड़ा सा वो एडजस्ट किया करिए, शो बंद कर दिया करिए, शो बंद कर दिया। लड़ाई ठीक नहीं है। उन्हीं के हाथ में सब कुछ। हाँ उन्हीं के हाथ में है, तो फिर सब अपने हाथ में ले लीजिए आप, ये ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी कहाँ गए ऑटो वाले नवल जी? सर मैं अभी ये हमारे प्रभात जी ने जो है बढ़िया सनातन धर्म की कविता सुनाई, इन मंत्र पढ़ा। यही है नया भारत जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जो इन्हीं के कांग्रेस के नेता राजा राम जी ने क्या कहा? आपके कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के नेता ने कहा था कि राम जहां जन्मे हैं वहां मैं फलाना भी नहीं करने जाऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है हिंदुस्तानियों, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि इनके पार्टी के नेता भारत सोलंकी ने क्या कहा था कि जहां सोलंकी? भारत सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा था जहां राजा राम पैदा हुए हैं वहां मैं फलाना भी करने नहीं जाऊंगा। आज इनके मैं इसीलिए हिंदुओं को कहना चाहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत बना दो। ना 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 जनाब अली मैं आ गया। क्या नाम है आपका? आजाद नूरानी। आजाद नूरानी। आजाद नूरानी। कहाँ से आना हुआ आजाद नूरानी साहब? नोएडा से आना। नोएडा से। कुछ कहना चाहते हैं? जोर जल्दी बोलिए। हमारा देश सूफियों संत का देश है। हमारे यहाँ राम मंदिर बना, बहुत खुशी की बात है। हम लोग सब मिल करके अयोध्या जाएंगे, 22 तारीख में दीपावली मनाएंगे।